आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीके शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करके मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी। इससे पहले कि मैं वो तरीके शेयर करूं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या। जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए या इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है उस लैंग्वेज को सीखने की मोटिवेशन, पर्पस या रीज़न होना। अगर तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत मोटिवेटेड हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने 50% जो है वो अपना काम ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं उन तरीकों पे जो मैंने इस्तेमाल करके जर्मन लैंग्वेज सीखी। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए उन तरीकों को 4 मुख्तलिफ स्टेप्स या प्रोसेसेस आप उसको कह लें, उसमें डिवाइड कर दिए। अब हम एक एक स्टेप को जो है वो इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो डे 1 से बोलना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को डे 1 से भी पीछे जो है वो डे 0 पे ले जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि बोलने से भी पहले लैंग्वेज जो है वो सुनना ज़रूरी है। जो पहला स्टेप है जर्मन लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो है लिसनिंग। आपने जो है वो लैंग्वेज सुननी है। उसकी आप एग्जांपल, क्योंकि जो लिसनिंग है ना वो बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसकी प्री प्रोडक्शन फेज़ है। उसकी आप एग्जांपल जो है ना वो एक बेबी से ले सकते हैं। जो एक बेबी होता है ना, वो बेबी जो है वो बोल नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो सुनता है और वो सुन सुन के ही जो है ना वो सारी लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। देखिए, सुनने से फ़ायदा ये होगा लैंग्वेज कि आप लोगों के अंदर जो है ना जो एक फॉरेन लैंग्वेज या जो एलियन लैंग्वेज का जो एक फीलिंग है ना, वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप बाद में रियल लाइफ में जाएंगे ये लैंग्वेज बोलने, या जब आप जर्मनी में होंगे और आप सुन रहे होंगे ऑलमोस्ट हर वक्त बाहर ये लैंग्वेज, तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये डिस्टर्बिंग है, ये कोई एलियन लैंग्वेज है। आप लोग उससे ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुके होंगे। मैं अपनी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैंने जब मुझे पता लगा कि मैंने अपना फर्स्ट जर्मन लैंग्वेज बेसिक जो है वो कोर्स करना है, तो उससे 2-2.5 महीने पहले जो है वो मैंने जर्मन लिसनिंग जो है वो जर्मन नेशनल रेडियो जो है वो सुनना जो है वो मैंने शुरू कर दिया। वो फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि मैंने पहले एक फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीखी हुई थी, फ्रेंच, तो उससे मैंने ये डिडक्ट कर लिया हुआ था कि लिसनिंग की जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने जो पहले स्टेप में है वो ये करने कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो सुनना जो है वो स्टार्ट कर देनी है। दूसरे स्टेप में आपने जो जर्मन लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं आपने उनको सीखना है, आपने उनको समझना है और आपने उनको पक्का करना है। जो जर्मन लैंग्वेज की बेसिक्स है ना वो आपको ये बताएंगे कि लैंग्वेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है। फॉर एग्जांपल, एक जर्मन सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की क्या पोजीशन है, उसमें ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, उसमें सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी फोनेटिक्स क्या हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ई और आई की क्या साउंड है, आई और ई अगर हो उसकी क्या साउंड है, एस टी इकट्ठे हैं उनकी क्या साउंड है, एस पी की क्या साउंड है। तो जो बेसिक्स है ना लैंग्वेज की वो आपको इनेबल कर देंगी कि आप बेसिक सेंटेंस यानी अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर सकें, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकें, आप बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें। आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मेरे पास कुछ वोकैबुलरी हो तो मैं उसमें फिट करके एक जुमला जो है वो ईजिली बना सकता हूँ लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज की जो एक जनरल बेसिक्स होती हैं, जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं वो इन बेसिक्स को A1 और A2 का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने जो है, मेरे केस में मेरी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ जर्मनी में वो ऑफ़र कर रही थी मैंडेटरी, जो है हमारा एक्चुअली मैंडेटरी था वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स, तो वो ऑफ़र कर रही थी कोर्स। मैंने वहाँ से जो है वो बेसिक स्किल्स जो हैं वो एक्वायर की थी। तो अगर वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि वो अभी किसी भी वजह से इकोनॉमिकली या लॉजिस्टिकली लैंग्वेज स्कूल्स नहीं जा सकते, तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। जो सारा A1 और A2 जो जर्मन बेसिक्स हैं उसका सारा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मगर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी बेसिक्स है जर्मन की, वो आप कोशिश करें कि वो आप किसी लैंग्वेज स्कूल से या किसी प्रोफेशनल से जो है ना वो एक्वायर करें, क्योंकि बेसिक्स के लिए स्कूल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं लैंग्वेज स्कूल्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो हो सकती है, हम बना सकते हैं कि क्यों मैं लैंग्वेज स्कूल्स का नहीं इतना बड़ा फ़ैन, मगर वो लेटर स्टेज पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह क्या है। इनिशियली मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि मैंने खुद भी जो है वो बेसिक्स जो है वो लैंग्वेज स्कूल से ही सीखी थी, कि आप लैंग्वेज स्कूल से जो है वो बेसिक्स लें। अच्छा, ये याद रखना है कि जो लिसनिंग आप कर रहे थे पहले स्टेप में वो आपने ख़त्म नहीं करनी, वो कंटिन्यू रहेगी साथ साथ, और जो बेसिक्स हैं वो भी आप एक्वायर करेंगे। तो अब आप 2 चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, आप लिसनिंग भी कर रहे हैं और आप बेसिक्स जो है जर्मन लैंग्वेज की वो भी एक्वायर कर रहे हैं।
तीसरे स्टेप के अंदर आपने जर्मन विजुअल मीडिया को देखना शुरू कर देना है। उसके अंदर इंक्लूडेड है जर्मन फिल्में, जर्मन टीवी ड्रामाज या जर्मन यूट्यूब वीडियोस। अच्छा, उसके दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला तो उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि एक लेस बोरिंग तरीका है लैंग्वेज सीखने का और आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो उसका बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब लेटर ऑन जब आप नेटिव जर्मन्स के साथ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में जाएंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी इनकी सोसाइटी के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो मीडिया है, जो टीवी, जो फिल्म है, वो उस मुल्क के बारे में बहुत कुछ जो है वो रिवील कर देता है। तो आपने जो है वो जितनी हो सके जर्मन मूवीज़ और जर्मन ड्रामाज जो है ना वो देखने हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ एक्टर्स जो हैं जो अच्छे वो भी रिकमेंड कर देता हूँ, मैंने जिनकी फिल्में बहुत ज़्यादा देखी हैं जर्मन सीखते हुए। उसमें इंक्लूडेड हैं टिल श्वाइगर, माथियास श्वाइगहोफर, मोरिस ब्लाइब्थ्रॉय, और उसमें एक इनके डायरेक्टर है यहाँ पे फतेह आकिन, उसकी बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने यूँ किया कि जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू की तो मैंने बहुत सारी जर्मन मूवीज़ जो उस वक्त इंग्लिश सबटाइटल्स के अंदर अवेलेबल थी, मैंने वो देखना शुरू कर दी, क्योंकि शुरू में तो मेरी वोकैबुलरी बहुत ही कम थी, तो मुझे सबटाइटल्स जो है उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंप्रूव हुई है तो मैंने वो इंग्लिश मूवीज़ और जो इंग्लिश सीरीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी देख चुका था वो मैंने जर्मन सिंक्रोनाइजेशन के साथ देखना शुरू कर दिया बगैर सबटाइटल्स के। तो उससे मुझे ये आसानी हो गई कि मुझे स्टोरी और प्लॉट का जो है वो ऑलरेडी पता था, तो सिर्फ जो है वो लैंग्वेज मेरे लिए उस वक्त नहीं थी, तो मैं खुद गेस कर लेता था कि अच्छा इस सिचुएशन में ये हो रहा है तो इस वर्ड का ये मतलब होगा, नहीं तो वो मैं चेक कर लेता था। तो ये आपको जो है ना और ज़्यादा आइडिया दे देगा उस बारे में। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो जर्मन फिल्में और जो जर्मन टीवी है उसको आपने जो है वो देखना शुरू कर देना है। चौथे स्टेप में आपने जो है वो जर्मन लैंग्वेज पार्टनर ढूंढना है। ये वो स्टेप है जिसके लिए बेसिकली आप सारी तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए आप लिसनिंग कर रहे थे, आप जो है वो बेसिक्स अपनी पक्की कर रहे थे, आप जो है वो फिल्में देख रहे थे, क्योंकि इस स्टेप में आपने अपने आप को प्रेजेंट कर देना है रियल लाइफ सिचुएशंस में जहाँ पे आप जर्मन जो है वो बोलें। मैं आपको अपनी एग्जांपल ये देता हूँ कि जब मुझे 2.5-3 महीने हो गए थे बेसिक कोर्स स्टार्ट किए हुए जर्मन में, तब मुझे ये फीलिंग हुई थी, क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली जो तीनों फर्स्ट 3 जो स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं मैं उनको एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहा था। तो मुझे ये फीलिंग हुई थी कि अब मैं बेसिक सेंटेंसेस के अलावा थोड़े से जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी जो है वो बनाने के काबिल हो गई, ऑल्दो कि मैं उसमें गलतियाँ करता था। तो तब मैंने ये फील किया था कि अब मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ कि ये रियल लाइफ में ये सेंटेंसेस जो भी मैंने नॉलेज एक्वायर किया इसको मैं बोलने की कोशिश करूँ। तब मैंने जो है वो एक लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढा था। आप भी जो है वो कोई भी लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर ढूंढ सकते हैं और आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, या मोस्टली जो इंडिया पाकिस्तान से लोग होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो आप एज एन इंग्लिश उनको ऑफर कर सकते हैं और इन रिटर्न आप जो है वो जर्मन में जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस स्टेप में एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जो है वो डरना नहीं है, बिल्कुल ना डरना है ना शर्माना है कि यार कोई कहेगा कि यार ये तो इतनी गलतियाँ कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है। मुझे जो अपना याद है इनिशियली जब मैं शुरू में सीख रहा था तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि यार तुम बहुत गलतियां कर रहे हो। हर बंदा जो है वो अप्रिशिएट ही करता था कि यार अच्छा कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर रहे हो। तो ये इसी बात भी जो है ना वो आप लोगों का जो है वो इंकरेजमेंट लेवल बढ़ जाता है कि वो कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। ये याद रखिए कि मैंने आज तक कोई ऐसा क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको हर बंदा, चाहे वो नेटिव हो या नॉन नेटिव हो, वो आपको अप्रिशिएट ही करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए आपने डरना और शर्माना जो है ना बिल्कुल इसमें नहीं है। और मैं ये करता था कि मैं अपने आप को जानबूझ के जो है वो अनईजी सिचुएशंस में डाल देता था। हमारे यहाँ जो है वो लाइब्रेरी में या और किसी जगह यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी जो है वो जर्मन जो है वो मीटअप्स होते थे स्टूडेंट्स के, तो वो सिर्फ जर्मन में डिस्कशंस करते थे। तो मैं जान के जो है वो मीटअप्स में चला जाता था, हालांकि मुझे पता भी होता था कि मुझे शायद 60-70% जो है वो समझ भी ना आए कि वो क्या बात करें, लेकिन मैं 1 घंटा बैठा रहा, सुनता रहा, कुछ 10-15% जो है वो समझ आया, उसको एक्वायर कर लिया, फिर किसी से पूछा, फिर डिक्शनरी से चेक किया। तो इस तरह की जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है ना उनमें आपको जो है ना अपने आप को डालना पड़ेगा इनिशियली, लेकिन ये जो है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि आपने डरना नहीं है और आपने जो है वो बेधड़क जो है वो बोलना शुरू कर देना जो भी आपने इन 3 स्टेप्स से जो है ना वो एक्वायर किए, क्योंकि आप बोलेंगे ही तभी आप इम्प्रूव करेंगे। बोलना जो है वो मस्ट है। एक और बात मैं ये बता दूं कि जो 2 चीज़ें हैं जब आप लैंग्वेज इनिशियली सीख रहे होंगे जो आपके सामने आएंगी, एक तो जो है वो एक ग्रामर और दूसरी है वोकैबुलरी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इनिशियल जो आपने जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है ना बोलने की, उसमें आपने जो है ना वो ज़्यादा फोकस जो है वो वोकैबुलरी पे रखना है। ग्रामर को जो है ना वो थोड़ा सा बैक बेंच पे रखना है, क्योंकि ग्रामर जो है ना वो टफ पार्ट है लैंग्वेज का। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई लोग ग्रामर जो है ना वो शुरू में इतनी ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और ग्रामर मुश्किल होती है तो वो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं लैंग्वेज सीखना। तो आपने ग्रामर को जो है ना उसकी परवाह नहीं करनी इनिशियल फेजेस में, आपने सिर्फ वोकैबुलरी को पक्का करना है, क्योंकि आप एक दफ़ा बेसिक सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाएं और आप छोटी मोटी कन्वर्सेशन करने के काबिल हो जाए ना, तो ग्रामर जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर देती है कि ग्रामर ऑटोमेटिकली आप उसको जो है ना वो फिट इन करना शुरू हो जाते हैं।
दूसरी एक बात ये है कि देखें, लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, जो जर्मन लैंग्वेज लर्निंग है वो कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। वो ये नहीं कि आप 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो रातों रात सुबह उठे तो आपने जो है वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी। इसके लिए आपको पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ना, ये दोनों चाहिए। आपने एफर्ट भी करनी है और साथ पेशेंट भी रहना है। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लैंग्वेज ना बोल सके। देखिए, अगर मैं बोल सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी बोल सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखना जो है ना, वो बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ अगर आप उसको प्रॉपर एफर्ट दें और आप पेशेंस उसमें रखें तो आप ज़रूर जो है वो जर्मन लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स में ये शेयर करें सबके साथ कि आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज सीखने का अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।